हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे और आप लोग के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आपका यूपी बोर्ड जो एग्ज़ाम है उसकी प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चल रही है। प्रक्रिया बोले तो मतलब कि जो भी प्रक्रियाएं हैं, जैसे मतलब कि सेंटर आवंटन चालू हो गया, मतलब कि परीक्षा केंद्रों को निर्धारण करना यूपी बोर्ड ने चालू कर दिया है। 10 फरवरी को आपको पता चल जाएगा आपके स्कूल का सेंटर कहाँ गया है या फिर आपका जो एग्जाम होगा किस एग्जाम सेंटर पे होगा। 10 फरवरी को आपको पता चल जाएगा स्कूल के माध्यम से। ठीक, उसके बाद हम आपको ये बता दें, चुनाव जैसे ही खत्म होगा 10 से 12 मार्च के बीच में चुनाव का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको 18 से 20 के बीच में एग्जाम डेट पता चल जाएगी, मतलब कि संभवतः मार्च के लास्ट में, संभवतः मार्च के अंत में जो भी एग्जाम की प्रक्रियाएं होना या फिर एग्जाम होना चालू हो जाएगा। आप समझ लीजिए अप्रैल के शुरुआत में ही एग्जाम डेट आ जाएगी, मतलब एग्जाम कब से चालू होगा ये पता चल जाएगा। तो आपको अभी से आपको ये नहीं सोचना कि हमारा एग्जाम जो होगा मार्च में होगा, आपको ये सोचना कि हमारा जो एग्जाम होगा 10 दिन बाद होगा। ये सोचकर आप पढ़ाई करना चालू कर दीजिए। उसी के साथ उसी के अकॉर्डिंग हम साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी आपके एग्जाम में हर साल आता है, हर वार्षिक परीक्षा में, हर यूपी बोर्ड में, यूपी बोर्ड के हर एक उस प्रश्न पत्र में होगा जिस प्रश्न पत्र को आज तक यूपी बोर्ड ने बनाया होगा, उसमें इस पॉइंट को जरूर लिया गया है, जिसका नाम है ओम का नियम, ओम्स लॉ। ओम के नियम में होता क्या है, कोई विद्युत धारा, मतलब कि जब किसी धातु के तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई, उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर बी के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, जबकि तार का ताप निश्चित हो, यानी जो विद्युत धारा होती है वो अनुक्रमानुपाती होती है, अनुक्रमानुपाती किसके, विभवांतर के। तो बी अनुक्रमानुपाती आई, समझिए आप, जो विद्युत धारा होती है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। आप इसे समझने की कोशिश कीजिए, रट्टा तो मार ही लोगे। जब किसी तार में, किसी धातु की तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके सिरों के मध्य, किसके, उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर बी के अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक, जबकि तार का ताप निश्चित हो। तो यहाँ पर हम करेंगे बी अनुक्रमानुपाती आई। अब इस अनुक्रमानुपाती को हटाने के लिए बी आई नीचे आएगा तो यहाँ बराबर लग जाएगा, इसे क्या बोल देंगे, आर। जो यहाँ पर आर है उसे हम बोलेंगे प्रतिरोध। क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। इसी में जो यहाँ लगा है इसे बोल देंगे नियतांक। क्या बोल देंगे, नियतांक। ठीक, और आर को क्या बोलेंगे, प्रतिरोध। अब प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम बोले तो ऐसे। ठीक, अब ओम का मतलब समझिए आप, यहाँ पर प्रतिरोध क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कोई तार है, ये कोई तार है नहीं, आप समझ लीजिए ये कोई तार है, मान लीजिए कोई ये तार है। अब इसमें जब भी करंट फ्लो होगा, जब भी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, या फिर धारा किसे कहते हैं इसे समझिए आप, किसी एकांक आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम समझाएं आपको रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है। किसी भी तार में जो धारा का रुकावट होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इस तार में अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा स्लो प्रवाहित होगी, अगर प्रतिरोध कम है तो धारा तेज प्रवाहित होगी। यही बोले हैं कि अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब कि विपरीत। अब यहाँ पर इस तार में जितना ज्यादा प्रतिरोध होगा उतनी कम धारा प्रवाहित होगी, और जितना कम प्रतिरोध होगा उतने ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो आप समझ सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या है, उल्टे हैं। तो यहाँ पर प्रतिरोध का मात्रक ओम लिखा जाता है, अब प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, V बराबर आई के इसमें गुणा करेंगे आई आर। ये था आपका ओम का नियम, इसी को बोलते हैं ओम का नियम, ओम का नियम। अब हम यहाँ पर समझाएंगे जो बी है, बी को बोलेंगे विभवांतर, आई को बोलेंगे विद्युत धारा, आई बराबर विद्युत धारा। ठीक, और जो आर है वो क्या हो गया, प्रतिरोध। जो विभवांतर होगा इसका मात्रक वोल्ट होगा। क्या होगा, वोल्ट। आप लिख लीजिए, 1 नंबर में आता है विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ये था आपका वेरी वेरी वेरी, आप जितनी भी वेरी समझ लीजिए उतनी ही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे हर
हर बार हर एक बोर्ड परीक्षा में यह क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप जाके कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। अगर नहीं आया होगा तो आप हमें बताना। आपको जो कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। आपको उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पर आप समझिए पेपर आउट का मतलब जो भी टॉपिक आपको क्लियर करा दिया जा रहा है वही आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो आप इसे पढ़ लीजिए, नोट्स बनाइए, और उसके बाद ना मैं दूर रहूंगा ना आप दूर रहोगे, ना घुड़दौड़ ना मैदान। आप बोर्ड एग्जाम देकर आना, उसके बाद आप मिलाना हमारे कंटेंट से क्या आपके यूपी बोर्ड में प्रश्न आया था कि नहीं आया था। तब आप कमेंट करके बताना सर आपने गलत बताया था। आप पूरा वीडियो देखिए, बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, नोट्स बनाते चलिए। मैं गारंटी लेता हूँ आप में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जो यहाँ से क्वेश्चन ना फंसा के लाए। आपको करना पड़ेगा, आप कर लेंगे, लेकिन हाँ बशर्ते आपको जो नोट्स बनाया जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसे आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक, इसी के साथ हम आएंगे एक और टॉपिक को लेकर। इसको पहले आप अच्छे से उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी समझाएगा इसे समझ लीजिए। इसे आप समझ सकते हैं विभवांतर क्या है, धारा, प्रतिरोध। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑप्शनल में 1 नंबर में कि अगर किसी तार के प्रतिरोध में बढ़ोतरी की जाए, किसी तार के प्रतिरोध में बढ़ोतरी की जाए तो उसके धारा में उसके विभवांतर मतलब किसी तार के तार में प्रतिरोध बढ़ाया जाए तो धारा में क्या परिवर्तन आएगा, तो धारा क्या हो जाएगी, कम। धारा क्या हो जाएगी, कम। अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा कम, प्रतिरोध कम है तो धारा ज्यादा। ये एक दूसरे के उल्टे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसे अच्छे से उतार लीजिए। अब यहाँ पर हम आपको ये बताएंगे, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है प्रतिरोध क्या है और ये किन कारकों पर निर्भर करते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा जब भी आएगा, या फिर 2 नंबर का आएगा। तो ओम का नियम और ये वाला, ये दोनों पार्ट अगर आप ये मतलब दोनों टॉपिक देख लिए तो मैं गारंटी लेता हूँ आपका 2 से 4 नंबर कहीं नहीं गया है साइंस के पेपर में। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको क्लास कैसी लग रही है। और पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आपके फ्यूचर की बात है, परसेंटेज की बात है। आपको यहीं से परसेंटेज बनने वाला, यही जो टॉपिक आपको बताया जाए आप उसी तैयार कर लीजिए। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे वे कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। पहले हम आपको ये बता देते हैं प्रतिरोध होता क्या है। प्रतिरोध वो होता है जो धारा के रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी तार है, उसमें आप धारा प्रवाहित कर रहे हैं, उसमें कभी कभी होता क्या है, कहते नहीं है तार खराब हो गया भाई, तार खराब हो गया चेंज करना पड़ेगा। उसमें मतलब धारा प्रवाहित हो रही है लेकिन उसमें रुकावट बन रही है, तो जो धारा को रोकता है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध। अब किन किन बातों पर निर्भर करता है कब प्रतिरोध कम होगा कब ज्यादा होगा, यहाँ पर देखेंगे। पहली कंडीशन तो ये है, ये किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला, अगर ताप निश्चित हो तो लंबाई पर निर्भर करता है। किसी भी चालक तार का प्रतिरोध R चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर किसी भी तार की अगर लंबाई ज्यादा है, किसी भी तार की लंबाई ज्यादा है तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब कि किसी तार की लंबाई में वृद्धि करने पर उसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। आप वैसे भी समझ सकते हैं, किसी भी तार का जब भी लंबाई बढ़ाते जाएंगे तो उसमें धारा को रुकावट अवरोध पैदा होगा ही, मतलब उसमें प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा। तो हम पहले ये समझ लेते हैं, पहला पॉइंट जो हमारा कि मतलब लेंथ पे निर्भर करता है। लेंथ मतलब लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई, अगर किसी तार की लंबाई बढ़ाते जाओगे तो उसमें जो प्रतिरोध होगा वो उसका भी मान बढ़ता जाएगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट इसे ऐसे समझ सकते हैं, R अनुक्रमानुपाती L, मतलब कि लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है क्या, प्रतिरोध। दूसरा क्षेत्रफल, एरिया, किसी भी चालक तार का प्रतिरोध R चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब एरिया जो उसका होगा, तार का एरिया मतलब कितना मोटा है, कितना बड़ा मोटा है, कितना ज्यादा चौड़ा है, ये इस पे डिपेंड करता है। ठीक, मतलब कि R अनुक्रमानुपाती 1/a। यहाँ समझाने का मतलब ये है, अगर किसी भी R का मान बढ़ाते जाओ, मतलब कि किसी भी A का मान, मतलब उसका एरिया अगर बढ़ाते जाओगे, उसका क्षेत्रफल बढ़ाते जाओगे, तो जो उसमें प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। मतलब किसी भी चालक तार के प्रतिरोध में अगर वृद्धि करेंगे तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा, जो उसका प्रतिरोध होगा, कम होगा। यहाँ पर हम ये समझाएं, अगर किसी भी तार का प्रतिरोध ऐसे बढ़ाते जाओगे आप, मतलब कि एरिया उसका मतलब ज्यादा चौड़ा कर दिए तो इसमें जो प्रतिरोध होगा कम होगा। ठीक, लंबाई करने पर क्या होता है, वृद्धि होती है, और उसका एरिया बढ़ाने पर कमी होती है। ठीक, तीसरा पदार्थ की प्रकृति मतलब अलग बातों पर निर्भर कर। अगर दूसरे पदार्थ का तार है तो उस पर अलग निर्भर करेगा, दूसरे पदार्थ का तार है तो अलग निर्भर करेगा। चौथा पॉइंट है ताप, मतलब कि अगर किसी भी तार का ताप टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा
जब तार का ताप बढ़ाएंगे तो उसमें जो प्रतिरोध होगा वो भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ये 4 पॉइंट अगर आप अपने जहन में बैठा लिए, आप नोट करके लिख लिए, तो मैं गारंटी लेता हूं 4 नंबर इसी वाले पार्ट से, इसी वीडियो से 4 नंबर आने वाले हैं। नहीं, आप लिख कर ले लीजिए, मुझसे लिख कर ले लीजिए, वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब पे हमेशा के लिए। अगर आपको 2 से 4 नंबर ना देकर जाए, 2 से 4 नंबर की बात कर रहे हैं, और 2 से 4 नंबर मतलब समझ रहे हैं, अगर 3 नंबर भी बढ़ता है तो आपका आधा % बढ़ेगा। आधा %, कितना? आधा %, मतलब 6 नंबर का 1% होगा, 6 नंबर का 1%। आपको पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हम आपको बता रहे हैं इसी वाले वीडियो से, कहीं और नहीं, इसी वाले वीडियो को 2 से 4 बार देखिए, 2 से 4 बार देखिए और नोट्स बनाइए बढ़िया, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन आने वाला है। अगर आपको हमारी बात पे यकीन ना हो तो आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना। अगर ना आया होगा क्वेश्चन तो आप हमें बताना कि हाँ सर नहीं आया, और जिस ईयर में नहीं आया उसे भी मुझे बताना कि इस ईयर में नहीं आया, मैं भी देखूंगा। मैं भी इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ ऑफलाइन, अब मैं पहली बार यूट्यूब पर आया हूँ। अब आप देखिए 6 से 7 महीने बाद आप मुझे ढूंढोगे कि हाँ सर क्या पढ़ाते हो, क्योंकि जो जो कंटेंट आपको दिया जाएगा पूरा स्कूल में क्या, स्कूल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन जो कंटेंट दिया जाएगा पूरा यूपी बोर्ड में आने वाला प्रश्न होगा, उस यहीं से आने वाला प्रश्न होगा। आपको समझ लीजिए, पेपर आउट जिसे ही बोलते हैं। अगर आप टीचर के कथन अनुसार चल रहे हैं तो आप बहुत आगे जाएंगे, और यकीन करिए मेरा, आपको यहीं से 4 नंबर देकर जाएगा, यही वीडियो 4 नंबर देकर जाएगा। 2 या 4 नंबर, 4 नंबर में नहीं आएगा, 2 नंबर में पक्का आएगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए, दोस्तों तक पहुंचाइए, जो भी आपके रिश्तेदार हाई स्कूल में जिसे आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं, शेयर कीजिए उनके पास। उस लड़के का भी तैयार हो, या जो लड़का आपको कमजोर लगता है उस भी बेचारे का हेल्प कीजिए। आप शेयर करके, जितना ज्यादा शेयर करेंगे उतना ज्यादा उसको, मतलब कि जिसके लिए आप शेयर करते हैं उसको ज्यादा फायदा होगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी तरह वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो आपको देके जाएगा बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। उससे पहले हम आपको ये बता दें, आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पूरे देशवासियों को। ठीक, चलते हैं, जय हिंद।